ब्रदर, क्लास करते हैं स्टार्ट अभी। ठीक है। अच्छा यार ना। कंटिन्यू करें। अच्छा भाइयों, ये जो आज की हमारी क्लास है ना, ठीक है, बाइनरी में ये कोई भी बंदा यूज नहीं करता। ठीक है। बाइनरी में कोई भी बंदा यूज नहीं करता। ठीक है। ना ही कोई सिखाता है। ठीक है। जस्ट आप लोगों को हम सिखाएंगे ये चीज़ भी। ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि देखो ये बाइनरी ट्रेडिंग है, कल को आपने फॉरेक्स की तरफ भी शिफ्ट होना है। ठीक है। क्रिप्टो के अंदर भी शिफ्ट होना है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। ठीक है। तो बस ये कोई इतना जो है ना, बिल्कुल हम जो है ना डीपली तो मतलब के आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। किस किस को क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर है क्लियर क्लियर आ रहा। ठीक है। तो ये हम बिल्कुल जो है ना, हम शॉर्ट में ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है। मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा मैं समझाऊंगा। ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि क्या हुआ छोटे छोटे, आपका नेट खराब है कि मेरा खराब है? किस किस को मेरी आवाज आपका सही है। चले और मेरा आपकी आवाज ठीक है। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। चले ठीक है फिर। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के पहले बताया हुआ है ना, दिखाया हुआ है ना कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है। जी ये जी हाँ, ये हमारा जिग जैग का स्ट्रक्चर है, इसको हम जिग जैग बोलेंगे। तो अब जिग जैग के अलावा, ठीक है, इसको हम कुछ और भी चीजें इसके साथ ऐड करेंगे। हाई लो, लोअर हाई, हायर लो। ठीक है। ये चीजें हम इसके साथ आज ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि ये लेवल्स निकल के आ गया। ठीक है। ये कौन सा लेवल है? इंड्यूसमेंट का लेवल है। ठीक है। अब इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। किस तरह से बनता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास लेवल्स ब्रेक हो चुका है। लेवल्स ब्रेक हो चुका है। अच्छा, अब इसका ब्रेकआउट फेक होता है कि रियल होता है? फेक होता है सर। 80% फेक होता है। 80% इसका ब्रेकआउट फेक होता है। तो जब इसका ब्रेकआउट फेक होगा, ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा बना के देगा। ठीक है। एक सेकंड ब्रदर। हाँ ठीक है। ये आपको एक अच्छा जो है ना ऑर्डर ब्लॉक बना के देगा। किस तरह से? क्योंकि देखो, जब कल को आप लोग जाएंगे फॉरेक्स के अंदर शिफ्ट होंगे ना, तो उसके अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी आप लोग, ये आप बाइनरी के अंदर भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट की इसमें एंट्री बंदा ले सकता है, डाउन की आपकी 20 मिनट आधा घंटा टाइम उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास ये जो नीचे वाला एक लेवल से बन चुका है इस तरह से, एक ये हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि मैं एक सेकंड ये ना चीज़ मैं आप लोगों को इधर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट डाउन आती है, ठीक है, अप गई। जो लोग इस जगह पे लेवल ड्रा करके बैठे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि यार इस लेवल्स तक मार्केट आएगी, मैं क्या करूंगा, इधर से डाउन की ट्रेड करूंगा, इधर से मैं डाउन की ट्रेड करूंगा। ओके। तो क्या करती है मार्केट, इधर से ही डाउन गिर जाती है, इधर से ही डाउन गिर जाती है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो जब इधर से डाउन गिरनी स्टार्ट होती है ना इधर से, तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा? ये वाला रेजिस्टेंस ये कौन सा लेवल होगा? BOS। ठीक है। ये हमारा BOS का लेवल होगा। अच्छा, BOS मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये किस लिए बनता है? ब्रेक होने के लिए बनता है। जी सर। ओके। तो जब लोग इस लेवल्स के ऊपर बाय करते हैं ना, तो वो लॉस कर लेते हैं। मार्केट डाउन थोड़ा सा जाती है, ठीक है, डाउन आके तो मार्केट इधर से ही अप फिर निकल जाती है, इधर से अप निकल जाती है। तो अब मार्केट ने क्या किया, एक तो मार्केट के पास ये लेवल्स पड़ा हुआ है, एक लेवल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट जाएगी, ठीक है, लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर वाला लेवल ड्रा करके बैठे हुए हैं, ये वाला। मार्केट जाएगी, इस इंड्यूसमेंट लेवल से ही डाउन गिर जाएगी। अब क्या करेंगे, ऊपर भी एक लेवल बन गया, नीचे भी ऊपर 2 लेवल्स बन गए, नीचे भी 2 लेवल्स बन गए, इस तरह से, ठीक है।
एक ये लेवल है, एक दो नीचे दो ऊपर। अब क्या करेंगे कुछ लोग ये नीचे वाला लेवल ड्रा करके बैठे, क्योंकि पीछे वाले को वो रिस्पेक्ट मतलब के नहीं ड्रा करेंगे, वो आगे वाले इस लेवल को जो है ना लगा के बैठे होंगे। मार्केट आएगी इस लेवल से क्या करेगी, रिजेक्ट हो जाएगी इसी लेवल से। वो कहेंगे कि यार क्या बात है, ये लेवल्स हमने ड्रा किया हुआ है, मार्केट इसी लेवल से ही रिजेक्ट होके जा चुकी है। जब इधर से रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो उनके पास कौन सा वो लेवल ड्रा करके बैठे होंगे, वो ये वाला कि यार पहले दो दफा इस लेवल से रिस्पेक्ट मिली है, इस लेवल से मतलब कि एक दफा इधर दो दफा होगी। तो जब तीसरी दफा मार्केट जाएगी ना, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी, वो क्या करेगी मार्केट इधर से डायरेक्ट नया हाई लगाएगी। अब ये जो ऊपर वाला लेवल पड़ा हुआ है, अब इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, मार्केट इधर से डायरेक्ट गिरेगी, नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आएगी, नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आके फिर ऊपर जाएगी, फिर इस लेवल से नीचे गिर जाएगी। इस तरह से मार्केट एक रेंजिंग करती, मतलब रेंजिंग मार्केट जब हो जाती है ना, वो इस तरह से लेवल्स कुछ बना रही होती है। लोग कभी इस लेवल पे मतलब के एक साइड में बताता हूँ, लोग इस लेवल पे क्या करेंगे, मतलब के सेल करेंगे इस जगह से, वो फिर ये लेवल लगा के बैठे होंगे, मार्केट इस लेवल तक की नहीं आएगी, इधर से ऊपर निकल जाएगी, फिर लोग इधर से सेल करेंगे, वो ऊपर जाएगी, ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट देगी, फिर इधर लोग बाय करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देगी, डाउन आएगी, नीचे वाले को रिस्पेक्ट देके ऊपर चली जाएगी। तो लोग क्या कहते हैं कि यार हमने ये लेवल ड्रा किया कि मार्केट इधर आएगी, मैं बाय करूंगा, ठीक है, इधर मतलब कि आएगी, तो वो इधर आती नहीं है, वो इधर से ऊपर ही चली जाती है। लोग कहते हैं कि यार इस लेवल तक तो मार्केट आई नहीं, या दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, नया हाई, वो इस लेवल से डाउन की ट्रेड करेंगे, इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले को रिस्पेक्ट देगी, डाउन गिर जाएगी। तो वो कह रहे होते हैं कि यार जिस लेवल्स के ऊपर हम मतलब बाय कर रहे हैं, तो वो मार्केट कंटिन्यू कर रही है, जहां से हम सेल कर रहे हैं मार्केट उधर से भी कंटिन्यू कर रही है, जिधर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट उस लेवल से रिवर्स कर रही है। समझ आ रही है? तो ये कुछ इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो वो मार्केट वो कभी ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट दे रही होती, कभी नीचे वाले को। तो वो चीज आप लोगों को ना आज ये भी पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट का लेवल बना, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, जैसे कि ये लोअर हाई है, जैसे कि मैं पूरा ड्रा कर लूं, निकाल लूं, ठीक है। रुको, सॉरी, ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला लोअर हाई है, लोअर हाई है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लोअर लो है, ये वाला हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो बाद में बना ना, ये आगे वाला, ठीक है। ये हमारे पास जब एक इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट होगा ना, इस तरह से जिगजैग मार्केट करेगी, तो जब ऊपर गई, ये क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला ऊपर वाला हाई लग गया, ये वाला ऊपर वाला ये हाई लग गया, जैसे कि इस जगह पे मैं लिख देता हूं। तो नीचे हमारे पास लोअर लो लगाएगी आके मार्केट इस तरह से, जब डाउन आई, ठीक है, तो ये हमारे पास इस जगह पे ये हमारे पास नीचे लो लग गया इस तरह से, जैसे ये। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमारे पास बनेगा, तो हमने क्या करना है इस सूरत में, ठीक है। इस सूरत में अब हमारे पास ये जो ऊपर लेवल, ये वाला हमारा ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, ये फेक ब्रेकआउट था कि रियल ब्रेकआउट था? अच्छा, जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ये वाला जितना एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ होगा, चाहे एक कैंडल, चाहे दो कैंडल, चाहे तीन कैंडल, नहीं दो या एक कैंडल, चाहे आधी कैंडल ना निकल जाए, इधर से ऊपर निकल जाए, ठीक है, चाहे कम से कम 50% तक जरूर होना चाहिए, ठीक है। 50% से मुराद के, जैसे ये एक लेवल है, 50% मार्केट ऊपर निकल गई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर वाला ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा जब मार्केट नीचे लोअर लो लगाएगी, ये वाला, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर का ये लो है, ठीक है, ये लोअर लो ये वाला है, ठीक है। जब मार्केट वापस घूम के नया लो लगा के जाएगी ऊपर, इस लेवल से आपने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है दोबारा से फिर। अच्छा, अब ये है तो फॉरेक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर से आप लोगों ने, जैसे कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने अगर मार्केट इस लेवल्स तक जाती है, ठीक है, आपने 4x में इधर से आपने
ट्रेड कर देनी है डाउन की, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस जोन का ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, अब आपका जो टीपी है वो किधर तक होना चाहिए? टीपी आपका, आपको पता है कि अब नया लो लगना है, आपका लोअर लोअर लो, ये वाला, ठीक है, ये आपका टीपी होना चाहिए। समझ आ गई इस चीज की भी? किस किस को समझ आई? मैंने अभी पूछ लेना है, किसी ने अगर गलत बताया तो फिर मैंने पूछ लेना है किस किस को समझ आई। सर मुझे नहीं आई। और कोई? हाँ, सर एक दफा अगेन समझा दें। अच्छा अब मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास एक जिग जैग का स्ट्रक्चर जब बन जाता है, ठीक है, अभी हम नॉर्मल बैठे हुए हैं और बाइनरी के अंदर मतलब ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बनते हैं और बिल्कुल ये इजी बनते हैं, ये बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब मार्केट आपका ये जो आपका लेवल है, ये कौन सा लेवल है? इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, ब्रेक करके जी। जब दोबारा डाउन गिरे, डाउन गिरने का मतलब कि ये आपका लो ब्रेक होए, ये वाला जी। लो ब्रेक हो, ये इधर भी थोड़ा नजर घुमाए कि ये चीज वही सेम बना के इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जी। ये जब आपका लो ब्रेक होगा ये वाला, तो आपको एक चीज पे कंफर्म हो जाना है कि ये जो ऊपर हमारा पहले फेक ब्रेकआउट हुआ था ना, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। आपने उसका जी। पूरा एक जोन ड्रा कर लेना है, ठीक है, पूरा जोन ड्रा कर लेना है। जी। जब दोबारा मार्केट इस जोन के ऊपर जाए, इसके अंदर चली जाए या इसको टच कर ले, आपने इजीली 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट की एंट्री इधर से डाउन की कर लेनी। इधर से आपने 5 मिनट, 10 मिनट की एंट्री आप डाउन के लिए कर सकते हो, क्योंकि जब इस जोन के अंदर जाएगी 80% मार्केट मार्केट ने इस लेवल तक आना ही आना है, इस लेवल तक। समझ आ गई? जी सर। हाँ, और कोई जिसको समझ नहीं आई? ऑर्डर ब्लॉक हाँ, ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई, जैसे कि ये डिमांड, ये एक सप्लाई एरिया, ये ऊपर वाला जो है ना, ये सप्लाई एरिया है। तो डिमांड एरिया वो डाउन होता है, मतलब कि नीचे की तरफ होता है, सप्लाई होती है सेलर के पास, ठीक है, मतलब आसान लफ्जों में मैं बताता हूँ, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया से कौन आता है? सेलर के पास जब सप्लाई होती है ना, तो सेलर उस टाइम आता है, तो ये रेजिस्टेंस के पास एक सप्लाई एरिया है, ठीक है, सप्लाई एरिया, ये वाला रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है ना, सप्लाई एरिया भी बोलते हैं, तो सप्लाई होती है सेलर के पास। अच्छा, अब ये एक स्पॉट एरिया ये वाला, ठीक है, स्पॉट एरिया है ये वाला, इस जगह पे कौन, मतलब कि मार्केट अगर इसके ऊपर आके रुकती है तो कौन आएगा नीचे से, कौन एंट्री लेगा? बायर। बायर के पास डिमांड होती है, बायर के पास डिमांड होती है, सेलर के पास सप्लाई और बायर के पास डिमांड होती है, ठीक है, तो कोई भी हमारा टॉप पे बनेगा सप्लाई एरिया या रेजिस्टेंस एरिया बनेगा तो हम बोलेंगे कि ये एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। अगर बॉटम में हमारे पास अगर कोई बनेगा, जैसे कि स्पॉट हमारी बनेगी, तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक या मतलब कि हम डिमांड एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से बायर के पास डिमांड होती है, ऊपर सेलर के पास सप्लाई होती है, ठीक है। जी सर। ओके, ये 2 कैंडल में बना है क्या ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या तो हुआ? फेक ब्रेकआउट होगा इसका, ये 2 कैंडल नहीं होना, 2 कैंडलों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से एक या कम 2 कैंडल है बस फेक हाँ, ब्रेकआउट। एक कैंडल भी हो सकती है, 2 कैंडल भी हो सकती है, 3 होंगी तो नहीं, ठीक है। सर आप एक दफा कैंडल वाइज भी बता देंगे ये फेक ब्रेकआउट का? कौन से? मार देंगे सर। फेक ब्रेकआउट का एक कैंडल के साथ बता दें, ये वाला। रुक जा, मैं देखता हूँ इधर कोई समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये हमारा फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है? फेक। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, सप्लाई एरिया आ गया, ठीक है, जी। मार्केट डाउन आई, दोबारा ऊपर गई, इधर से फिर डाउन गिरेगी। हाँ बोलो। भाई जोन सा एरिया ठीक है सर, आगे समझ। क्रॉस करेगा, क्या आपकी मुझे समझ बोलिए। नहीं आ रही भाई?
जैद भाई मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक हमारा वो होगा ना, जो उनकी कैंडल वो उसको क्रॉस करेगी ना हमारे लेवल को, तो ऊपर वाले जो उसका रहेगा ना, तो मेरी बात सुनो, ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, देखो ऑर्डर ब्लॉक हमारा, हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का है ना, वो सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक तो दो, जैसे कि इस जगह पे मैं बता दूं कि एक दो, जैसे कि इस जगह पे एक रेड कैंडल आ गई, या इधर नहीं, एक ग्रीन कैंडल आ गई, 3 ग्रीन कैंडल आ गई, एक रेड कैंडल आ गई, फिर हमारे पास 3 ग्रीन आ गई। अब ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, समझ आ गई किसका? ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा माना जाएगा फॉरेक्स में। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना स्ट्रॉन्ग ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक जितना मजबूत होता है ना, कोई भी मजबूत नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक किस लिए होता है? ऑर्डर ब्लॉक इसलिए होता है, ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक क्यों होता है? जब सर, नहीं, एक अब मेरी बात सुने ना, ये इधर से ऑर्डर लगे थे बाय के, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, इधर से ऑर्डर जो बाय के लगे हुए थे, इधर से बायर का ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक कर दिया गया। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे एक बंदे का जैसे कि नंबर ही ब्लॉक कर दे, तो वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता हमारे साथ, ठीक है। जी इस जगह पे बायर को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है सर। मतलब ये हुआ सर जी के यहाँ पर जो ऑर्डर थे वो पेंडिंग पड़े थे, और जब मार्केट वहां गई तो वहां से दोबारा पिकअप किया और नीचे हाँ, के इधर ऊपर चले सेलर, गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियो क्या हाल है तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सुनाओ बाबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे चलें। जी सर। ये पीछे ये आगे वाला स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वही सेम है, ठीक है। आगे वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि ये हमारे सॉरी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है, ठीक है, हायर लो। तो ये इस तरह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बेरिश का होगा, मतलब कि डिमांड एरिया होगा। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक सप्लाई एरिया होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इस क्लास में थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। आज ही क्लास खत्म करनी है, नहीं तो कल ये क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास कौन सा लेवल्स ब्रेक हुआ है, डोजी की क्लास है, ठीक है। डोजी कैंडलस्टिक, इंड्यूसमेंट हाँ, डोजी कैंडलस्टिक का ये हमारा लेवल, मतलब कि लेवल्स के ऊपर हमारी डोजी बनेगी या लेवल्स के ऊपर बनेगी, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट अप की तरफ जा रही है, ठीक है, डोजी बनी, तो मार्केट फिर भी अप जा रही है, ठीक है, फिर भी अप जा रही है। इधर डोजी बनी तो मार्केट क्या कर रही है, रिवर्स आ रही है, ऐसा होता है ना, जी सर। ठीक है। तो फिर इधर डोजी बनी तो मार्केट रिवर्स कर गई, ठीक है। फिर अगर इधर फिर डोजी बनी, ठीक है, मार्केट फिर कंटिन्यू कर गई। फिर इधर डोजी बनी, मार्केट फिर रिवर्स कर गई। फिर इधर डोजी बनी, मार्केट फिर अपनी मूवमेंट की तरफ कंटिन्यू कर गई। अच्छा, अब ये देखें, थोड़ा समझने वाली बात है। इस डोजी ने क्या किया, मार्केट को कंटिन्यू किया। इस मार्केट ने रिवर्स किया है, इस डोजी ने भी मार्केट को रिवर्स किया, इस डोजी ने मार्केट को कंटिन्यू किया, इस डोजी ने मार्केट को रिवर्स किया, इस मार्केट ने डोजी को कंटिन्यू किया है। हाँ, तो ये जो डोजी है ना, ये इनडिसीजन होती है, ठीक है। लोग इसको बोलते हैं कि ये जो डोजी बनती है ना, ये बायर और सेलर मिलके बनाता है। मैं खुद 1.5 साल 2 साल तक जब मैं मतलब कि अपने जो रियल उस्ताद ने जिसने मुझे सिखाया उसके पास नहीं गया था ना, तो मुझे जितने भी लोगों ने ये डोजी के बारे में बताया था, सबसे पहले तो वो बोलते थे कि डोजी कैंडल बन जाए तो अवॉइड करो, कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ लिया है कि यार डोजी कैंडल क्यों बनी है, हमने किसी से, अगर किसी दिनों से हमने पहले सीखा था, अगर हम पूछ लेते ना कि सर जी ये डोजी क्यों बनी है, सबसे पहली बात है तो वो ये बोलते थे कि डोजी बनती है बायर और सेलर का जब प्रेशर सेम होता है ना, डोजी उस टाइम बनती है। लेकिन नहीं, डोजी इस तरह नहीं बनती। डोजी कितने किस्म की है, जैसे कि ये डोजी कौन सी है, बताएगा कोई? ड्रैगन फ्लाई।
ये डोजी कौन सी है? स्टार्ट डोजी सर, स्टार्ट डोजी। बताओ बताओ। ये ऊपर वाला डोजी स्टार्ट। ये वाली कौन सी है? ग्रेवस्टोन। ये वाली डोजी कौन सी है? ड्रैगन फ्लाई। रुको जरा ना, मैं पूछा मुझे वजह पे थानू समझ नहीं होनी, मैं तरतीब नाल बनाना। अच्छा एक डोजी ये है, ठीक है, एक डोजी इंग्लिश का पीडीएफ नहीं बनाया वो। ये है। पीडीएफ नहीं है ब्रदर, इसका बनाया इनका भी जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे ही। अच्छा एक डोजी हमारे पास ये वाली, ठीक है, और एक डोजी हमारे पास ये वाली है, ठीक है। सॉरी इसको मैं थोड़ा लंबा करूं इस तरह से। एक डोजी ये वाली है। अच्छा उसके बाद एक डोजी ये वाली है, एक डोजी ये वाली है, एक डोजी ये वाली है। समझ आ रही है? ये जितनी भी ये कैंडलें आप लोगों को नजर आ रही हैं ये सारी डोजी हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। ये कौन सी डोजी है? स्टार नहीं पता, डोजी। पहली बार सुना आपसे। ये स्टार डोजी, डोजी स्टार। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ग्रे स्टोन डोजी, ये लॉन्ग लेजर डोजी, ठीक है, ये भी ग्रे स्टोन सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी ग्रे स्टोन डोजी, और ये भी डोजी है, ठीक है। क्लियर कट डोजी जो है वो ये वाली, क्लियर कट ये वाली, ये जो ये वाली है ना, ये क्लियर कट डोजी जिसको अकेला डोजी बोला जाता है। बाकी जितनी भी जिनके साथ मतलब कि विकें बन गई हैं, जिस किसी की ऊपर विक लंबी है, किसी की नीचे विक लंबी है, किसी की ऊपर नीचे से ज्यादा लंबी है, तो इनके अलग अलग नाम है। वैसे जो डोजी सही डोजी है ना, जिसको डोजी बोलते हैं, वो ये वाली डोजी है, और ये वाली स्टार डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये ग्रे स्टोन डोजी है, ये लॉन्ग लेजर डोजी है, ये भी वही इसी कैटेगरी में आ जाएगी, और ये वाली इस कैटेगरी में आ जाएगी, और ये खाली डोजी। सर इनका काम एक ही जैसा है? नहीं 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 नहीं, अब मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को कौन सी डोजी पे ट्रेड करने के लिए अवॉइड करूंगा, मतलब कि बोलूंगा कि आप लोगों ने इस डोजी पे ट्रेड नहीं करनी, इस डोजी पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, और इस डोजी पे भी ट्रेड नहीं करनी। ये जो नीचे वाली 3 डोजी हैं ना, इनके ऊपर आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी ये डोजियां कहाँ भी मिले, जो चीजें मैं बताऊंगा आप उधर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड इनके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। समझ आई? जी आपने सर। बस इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा अब इनके ऊपर अवॉइड करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं कि इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, कभी आपको ट्रेड विन करवाएंगे, कभी आपको लॉस करवाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि ये जो लोग हमें बोलते थे कि डोजी सेलर और प्रेशर, मतलब कि सेलर और बायर का प्रेशर जब सेम होता है तो डोजी कैंडल बनती है। नहीं, सेलर और बायर का जब प्रेशर सेम होता है तो ये कैंडल बनती है, ठीक है, ये स्पिनिंग कैंडल नहीं है, ठीक है, ये स्पिनिंग कैंडल नहीं है ये वाली। इस तरह से कैंडल बायर और सेलर का जब प्रेशर सेम हो ना, तो वो इस तरह से कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन बन जाए चाहे वो रेड बन जाए, तो समझो कि दोनों पार्टियों ने प्रेशर सेम लगाया। भाई इसको नहीं लाइट है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये आप लोगों को तो मना कर दिया कि इन डोजी पे ट्रेड नहीं लेनी, ये ऊपर वाली पे लेनी है, वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये भी पता लग गया कि डोजी बनती क्यों है, ठीक है। डोजी एक पार्टी बनाती है, तो जो पार्टी डोजी बनाएगी, तो वो अगर सेलर की डोजी होगी तो सेलर बायर को मैसेज देंगे कि मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अगर बायर डोजी बनाएंगे तो बायर सेलर को मैसेज देंगे कि मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा अब आपने डोजी की लोकेशन ढूंढनी है, डोजी की लोकेशन ढूंढनी है कि ये डोजी किसने दी है, ये बायर ने दी है कि ये सेलर ने डोजी दी है। जब आपको इस चीज का पता चल गया ना कि ये डोजी बायर की है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। और जब आपको पता चल गया कि ये डोजी सेलर की है, तब भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा जो लेवल ब्रेक हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है?
एक ब्रेकआउट है। अगर डोजी कैंडल बन जाए तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की डाउन क्यों? ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेवल को ब्रेक किया लास्ट कैंडल में, आप की करेंगे? और कोई बंदा बोले। बीओएस को ब्रेक किया। नहीं सर जी ये लेवल पे आई है, इस तरह ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। ये बाहर की डोजी है, हम रेड की ट्रेड डॉन करेंगे। की ट्रेड करेंगे। नुमान यार आप बताओ। डॉन की सब ट्रेड करेंगे। वेरी गुड यार। इधर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? अब मेरी बात सुनो, ये लेवल हमारा फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है? फेक एक सर तो जब फेक ब्रेकआउट है तो इस जगह पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए? बायर की। तो जब बायर डोजी बना दे, तो मैंने अभी क्या बोला है कि जब एक पार्टी, बायर हाँ, जब एक पार्टी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होती ना, तो वो डोजी बना देती है। तो इस जगह पे डोजी बनी तो ये डोजी बायर की काउंट होगी। तो जब बायर की डोजी हम काउंट करेंगे, हमें पता है कि ये डोजी बायर ने दी है, तो इसका मतलब यही है कि भी बायर ने मैसेज दिया इस सेलर को कि मैं मार्केट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, आप कंटिन्यू करो। तो इस जगह पे फिर एक सेल की कैंडल बनेगी। जी ओके, हाँ भाई आपसे समझा मैंने। सर जी ये जो डोजी है ये ग्रीन भी बन सकती, रेड भी? कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कोई मसला नहीं, ये ठीक। बाबा कलर जी का मसला नहीं, लेकिन डोजी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि इस तरह से कोई कैंडल की बॉडी बनी हो, डोजी होनी चाहिए, ये ठीक सर। ठीक है। अगर टाइम हुआ तो चल के मार्केट में दिखा दूंगा, ठीक है। अवैस भाई मैं बताता हूँ। अच्छा अवैस भाई, मैंने ये बोला है कि जब हमने ये लेवल ब्रेक हुआ, हमने कौन सी ट्रेड करनी है इधर से? डाउन की डाउन की क्यों करनी? बाय की। बाय किया। क्या बात है अवैस भाई, खैर है, हमने बाय आतिफ की भाई ट्रेड क्यों इंड्यूसमेंट करनी? इंड्यूसमेंट लेवल है तो हम लेवल बाय के लिए ट्रेड लेवल करेंगे ना, को सेल के लिए क्यों करेंगे? इधर से बाय करेंगे। ये इंड्यूसमेंट लेवल हमारा फेक ब्रेकआउट है। हाँ। नहीं हाँ, तो जब इधर से हम बाय की ट्रेड करेंगे, वो कैंडल डोजी बन जाए, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि बायर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब बायर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो सेलर की कैंडल आएगी, ठीक है। ठीक तो आपने 4 डोजी बताया पर वाले। हाँ, जो मैंने उधर 4 डोजी बताई उनमें से कोई भी डोजी बन जाए, आप करो ट्रेड। ठीक सर आप कह रहे हैं कि कलर का कोई इश्यू नहीं, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये बायर्स ने खत्म करके यहाँ पे सेलर्स आएंगे, क्योंकि डोजी तो रेड कलर की बनी है। मेरी बात सुनो, इस जगह पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी? ग्रीन। ग्रीन। आपको जी। ये लोकेशन का पता है ना कि इस जगह पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जी तो जब आपको पता है इधर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, डोजी बन जाए, तो आप किसकी डोजी काउंट करेंगे? सेलर्स बायर्स की। जब, हाँ, तो जब आपको पता है कि इधर बायर की कैंडल बनेगी, अगर बायर की कैंडल नहीं बनती तो इधर डोजी बन जाती, तो वही लोकेशन तो वही है ना। ये तो डोजी बायर की काउंट होगी। तो जब बायर की डोजी काउंट होगी तो हम सेल की ट्रेड करेंगे। मेरा डाउट क्लियर हो गया। चल शुक्र है। अच्छा अब ये डोजी कौन सी है, किसकी डोजी है? ये सर जी सेलर की डोजी है। और कोई बताए? टेलर की बाबा जी। अच्छा ये हमारा ब्रेकआउट रियल है कि फेक है? सर रियल है। बिल्कुल ठीक है, इधर हमारी बाय की ट्रेड बनेगी, ठीक है। क्यों? ये हमारा रियल ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद कैंडल कौन सी बननी चाहिए? डॉन की डाउन सर। तो वो डोजी बन जाए तो फिर हम किसकी डोजी काउंट करेंगे? सेलर्स की। फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। क्लियर। अच्छा अब ये देखें, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ये एक टाइम क्या हुआ है, मुझे लगता है आती क्लास होगी। अच्छा ये दोबारा कल यही देंगे आप लोगों को क्लास, ठीक है। अच्छा हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ लेंगे। अच्छा अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी ये जगह बाकी है, हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे? बाय की। बाय की। जी अच्छा जी, लग जाता पता। अच्छा जी, इधर डोजी बन गई, अब हम ट्रेड कौन सी करेंगे? डाउन की। डाउन की। कौन कौन बंदा बोल रहा है डाउन की? ये पता ये बोल रहे हैं। एक तो नुमान भाई बोल रहा है, एक अवैस भाई बोल रहा है, और बोले कोई? नहीं मैं नहीं बोला सर, मैं नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। सर जी सेल की ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड हम सेल की करेंगे। अच्छा और कौन है? सर जी मैं वसन डाउन कंट्री रेजिस्टेंस को टच करके आएंगे ना सर डोजी। और कौन है?
डॉन बाबा जी आप क्या करेंगे? मैं ऐसे को कह रहे इसमें कोई तो पुठा सीधा बोलेगा ना, कहाँ बार-बार बाबा जी आप क्या करेंगे? क्योंकि ये डोजी जो है ना नहीं, डाउन की ट्रेड करेंगे। जिन्होंने डाउन का बोला है, सही बोला है। नुमान ने भी डाउन का बोला था, बाद में वो मुकर गया। नहीं मैं डॉन ये react- क्योंकि सर बाबा जी के लेवल टच हो गया सर जी, मैंने वीडियो देखी थी, लेवल टच हो गया सर, मतलब वही ना। अच्छा, अब इधर से हम ना डाउन की ट्रेड करेंगे। पता है क्यों? मेरी बात सुने। अब आपको पता है कि इस जगह पे अभी जगह बाकी है ना, इस जगह पे अभी जगह बाकी है। इधर कैंडल ग्रीन आनी चाहिए, क्योंकि अभी लेवल ये रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। रेजिस्टेंस हमारा गैप बाकी था। गैप बाकी है। ये गैप फिल होना चाहिए, ये वाला गैप फिल होना चाहिए। लेकिन अगर ये गैप फिल नहीं होता ना, तो इधर डोजी कैंडल बन जाती है। अगर डोजी कैंडल बन जाएगी तो ये किसकी डोजी होगी? बायर की। बाहर की डोजी होगी। तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये याद रखना, कभी भी जी। बाबा रेजिस्टेंस जी- के नीचे डोजी बने ना, मैं अभी मार्केट में चल के मुझे- दिखाता हूँ। बस ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ ले, मार्केट में चल के दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये हमारा रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया और रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर हमारे डोजी बनी है। ये डोजी किसकी काउंट होगी? ये सेलर की। टेलर की सफी अच्छा जी, ये सेलर की डोजी काउंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी? आपकी ग्रीन। अच्छा, अब ये हमारा लेवल्स ब्रेक हो चुका है। ये डोजी आ गई। ये डोजी किसकी है? बायर की हाँ? बाबा ये भी सेलर की है। बायर ये की सेलर की है। टेलर की डोजी है सर। बायर की की ट्रेड कौन करेंगे। कौन बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा है, बायर की नहीं है, ये सेलर की डोजी है, ठीक है? अब ये देखें ना, लेवल अपनी के बात नीचे नहीं सुने है, लेवल के कि ऊपर है। जब आपका ये लेवल ब्रेक हुआ है, लेवल ब्रेक हुआ है, आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यार ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है, जो फेक है कि रियल है। तो अगर ऊपर डोजी, लेवल्स के ऊपर डोजी बन जाए, आप कंफर्म हो जाए कि यार सेलर इधर से आ सकता था। ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब लेवल ब्रेक हो तो सेलर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? एक रेजिस्टेंस एरिया। नहीं थे। हाँ, सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे, सेलर ने डोजी दी, तो नेक्स्ट कैंडल बाय की। अच्छा, अब ये डोजी किसकी है? ये बायर की ये बायर बायर की बाबा। ओके, ये ठीक टेलर हो की गया। है। ये सेलर नहीं की है। नहीं, हो कहीं हो गया तेन। बायर की यार, इट नहीं बायर की डोजी है, ठीक है? भाई ये ब्रेकआउट है। ये बायर की डोजी है। अच्छा, मैं ये चल के ना यही मार्केट में बताता हूँ, बाकी ये डबल डोजी हम कल पढ़ेंगे। है इजी है, ठीक है? नहीं तो आज ही क्लियर करते हैं, रुको जरा। आज ही वैसे में इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये डोजी किसकी है? बायर की। ये डोजी किसकी है? सेलर की। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? बायर की आएगी। सर। ये डोजी किसकी है? बायर की। सेलर की। ये डोजी किसकी है? टेलर बायर की। नेक्स्ट कैंडल डाउन, ठीक है? ये डोजी और ये डोजी, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? हाँ, डॉन की सर, डॉन की आपकी ठीक है। डबल डोजी। इसके बाद कौन सी आएगी? ये बनेगी। डाउन की आपकी बायर की अनीस ने बोला यार, काफी देर बाद बोला, लेकिन सही बोला है। सर जी एंड वाली करेंगे डबल का। अब ये समझा डबल डोजी। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने ना, वही यार सिंपल है। ये एक डोजी का आपको पता है, ये डोजी किसकी है? बायर की। अच्छा, सेलर अब इस जगह पे मुझे बताओ, ये डोजी कौन सी है? सेलर की। टेलर की ये डोजी किसकी है? सेलर की ये डोजी किसकी है? बायर की अच्छा, अब ये देखो, अगर ये डोजी बायर की है, तो इस जगह पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए? सेल की। जी तो फिर डोजी बन गया, तो कैंडल सेल की आनी चाहिए थी, लेकिन डोजी बन गई, तो ये डोजी हम किसकी काउंट करेंगे? सेलर्स की। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन, बायर की आएगी। बायर तो इस जगह पे ये हमारी डोजी सेलर की है, ये डोजी बायर की है, ठीक है? तो नेक्स्ट कैंडल डाउन। ये वाली डोजी हमारी सर ये डोजी क्या हुआ? जी ये वाली सेलर की है, ये वाली सेलर की पहले वाली, और हम लोग रिटेस्ट में पहले मान वाली सकते हैं। सेलर की है, ये बायर की है। सर जी ये वाली बायर की, आगे वाली सेलर की है, तो फिर क्या? यहाँ पे कंफ्यूज हुए पड़े, ये यहाँ पे सही सर है। कंफ्यूज हुआ पड़ा। मेरी बात सुनो, ये डोजी पहली किसकी है जो बोल रहा है? मैं कंफ्यूज हूँ। सर ये सेलर्स की है। सेलर की है,
तो फिर अगली भी सेलर की होगी, नहीं बायर सही की- है बायर की अगली बायर की डोजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जी, डाउन बायर आएगी। खत्म तो सेलर डाउन, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, अब ये जो डोजी है ये पहले वाला ना सेटअप है, वो रिट्रेसमेंट मान सकता है? कौन सा? पहले वाला जिसका नहीं, इधर कोई भी पहले वाला retracement- जिसका है। नहीं नहीं, हम नहीं मान सकता, हम नहीं मान सकता रिट्रेसमेंट। बाबा जी बाबा जी ने घुमा दिया। यानी बंदे को ये पता होना चाहिए कि कैंडल कौन सा बनेगा ना। कैंडल कौन सा बनेगा पता ना चाहिए कि यार ये कैंडल कौन सा बनेगा। अगर ग्रीन बनेगा, उधर डोजी बन गई है, तो वो ग्रीन की डोजी मानी जाएगी, मतलब बायर की। समझ में आया सर, वो वाला जिसका ब्रेकआउट हो गया ना, उसका हाँ। मुझे अच्छे से समझ में आया। चले अब इधर हम देख लेते हैं कोई डोजी कैंडल अगर हमें मिले तो, ठीक है। अच्छा जी, इस एरिया में ये अब एक डोजी है, ठीक है। ये भी देखते हैं, रुको जरा, तो ये थोड़ा पीछे चलते हैं। ये भी ठीक है, ओके, समझ आ रही है, ओके। थोड़ा आप लोगों को ना इसी तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। सर जी डबल डोजी मिलेगी सर? डबल डोजी भी ढूंढ लेंगे, एक तो ये है, ये भी ठीक है, ये वाली ना, ये भी ठीक है। डबल डोजी मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती तो मेरे पास मिला था, 2 जगह में मिला था ये डबल भी डोजी, ठीक है, ओके। बाद में रुको कंफ्यूज हो गया। रुको रुको, मैं ना आसान सा, ये देखो इधर डोजियां डोजियां, टेंशन नहीं लो, ये तो जी बहुत डोजियां, सबर सबर से देख लेते हैं, टेंशन नहीं ले। तेरे में रुको ना, कोई मैं कहता हूँ कि डबल डोजियां भी मिले हमें। डबल डोजी थी यहाँ पे सर? नहीं, डबल डोजी थी, जी सर है थी, अभी आपने मार्केट में लगाई थी, वो इधर उधर हो गई है। ये देखो बहुत है, बहुत है, ये भी बहुत है। अच्छा, अब इधर से हम ना एनालिसिस करना समझ शुरू ले, करते हैं समझ अपना। ये देखें, इधर से हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं अपना, ठीक है। किधर है वो? अरे इधर 3 डोजी आ गया, हाँ हाँ, इधर 3 डोजी आ गया। 2 वाइड करनी है, 1 रखनी है। 3 को भी हम कर सकते हैं। ये लाइन किसने मारी है यार, ये खत्म करो, खत्म करो रहमान, रुको मैं ही करता हूँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब ये जो हमारा एक स्पोर्ट एरिया है, अभी जगह खाली है, जी बाबा जी जी, सर। इधर कौन सी कैंडल बननी चाहिए थी? यहाँ पर सेल की। रेड बननी चाहिए थी, ठीक है। रेड नहीं बनी, रेड कैंडल नहीं बनी, वो डोजी बन गई। तो ये डोजी ने क्या मैसेज दिया? बायर को सेलर की वो आ गई, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा डोजी, ये डोजी किसकी है? सेलर की। इधर कौन सी कैंडल बननी सेलर चाहिए की। थी? सेलर की, बायर की, बायर की। सेलर इधर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, जी जी। जी बाबा जी, लेकिन नहीं बनी, वो भी डोजी बन गई। तो नेक्स्ट कैंडल किसकी बननी चाहिए थी? सेलर की बाबा जी। सेल की सेलर की। तो सेलर की भी डोजी बन गई, ये भी सेलर की डोजी है। अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी बननी चाहिए? बायर की। बन गई, जी बाबा जी। ओके। अच्छा बाबा जी, जो डॉजी रिएक्ट करती है, पहली जो डॉजी रहेगी वो जिस ट्रेंड में चल रही उसकी होगी। जैसे सेलर की डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेलर की डॉजी बस वही ना, आपने बस ये कंफर्म होना चाहिए कि इस जगह पे कैंडल कौन सी बननी चाहिए थी, कंफर्म होना चाहिए। तो कम से कम आपको 80% इस चीज का पता होना चाहिए कि यार इस जगह पे कैंडल कौन सी बनेगी। अगर आपने बोला कि ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर उधर डोजी बन गई तो आप उसके ऑपोजिट ट्रेड करोगे, ठीक है। वो